अगर 2-3 महीने ही पढ़ेंगे कंसिस्टेंटली विद अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, वो इतनी जल्दी रिजल्ट यील्ड करती दैट आई वाज रियली सरप्राइज्ड। तनिष्का यहाँ ना मैं बहुत सारी कहानियाँ सुनता हूँ, 6 LPA 7 LPA अप टू 12 LPA 13 LPA 20 LPA। मैं बहुत ही आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल टाउन पीलीभीत, बहुत लोग उसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। आई एम फ्रॉम पीलीभीत उत्तर प्रदेश। मतलब मैं भी ऐसा था कि यार मेरे से नहीं होती यार, ग्रुप में बड़ा इतने सारे लोग नहीं, मतलब मैं भी सिंगल ही करना चाहता हूँ, बट यार डिफरेंट स्टोरीज और मेरे को लगता है लाइफ। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो मैं डर जाती थी, फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। मतलब मैं एक दिन में काफ़ी सारे मतलब हर पैटर्न के एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी। हाय तनिषा, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आप बताओ कैसी लाइफ चल रही है? 1 महीना हो गया प्लेसमेंट लगे हुए। हाँ। बाकी सारे जिन लोगों का आज पॉडकास्ट है, दे आर लाइक कि उनका आज मंडे फर्स्ट दिन था और मैंने सबकी छुट्टी करवा कर यहाँ बुला लिया। तो दे आर इन गुड़गांव बेसिकली। तुषार और एक और लड़की है खुशी, और 1-2 और लड़के हैं, तो मतलब राजीव। हाँ राजीव इटसेल्फ मैसेज मी। राजीव का भी कॉल नहीं लगा था, तो अभी राजीव 11 बजे आ रहा है, जिसका पॉडकास्ट अदर वगैरह ही लेगा थोड़ा सा। बट आप बताओ कैसा चल रहा है? 1 महीना हो गया जॉब में। हाँ, 1 महीना हो गया, बढ़िया चल रहा है। मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब ये लाइफ में जी पाऊंगी। इट इज़ अ ड्रीम लाइफ फॉर मी एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। आपने सोचा था ऐसा कुछ होएगा आपकी लाइफ में? यू नो व्हाट तनिष्का, यहाँ ना मैं बहुत सारी कहानियाँ सुनता हूँ, 6 LPA 7 LPA अप टू 12 LPA 13 LPA 20 LPA। इतनी अलग अलग स्टोरीज होती है ना, यू कांट बिलीव। बच्चे लास्ट 3-4 महीने में पढ़ के 20 LPA तक निकाल रहे हैं, और जो पूरे साल पढ़ रहे हैं वो भी 6-7 LPA में है। तो कभी कभी तो मैं सोचता हूँ यार, क्या ये लक है इनका या मेहनत है? यू विल बी रियली सरप्राइज्ड, मेरी भी स्टोरी कुछ यही है। ठीक है, हम आपकी स्टोरी सुनेंगे। व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये लक होता है या सरप्राइज, मतलब क्या होता है ये चीज़ ऐसे? ये आई गेस लक नहीं होता है, ये मतलब कंसिस्टेंसी होती है कि आप पूरे साल अगर आपने रैंडमली DSA क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए हैं, को वो रिजल्ट उतना नहीं देते हैं जितना आप अगर 2-3 महीने ही पढ़ेंगे कंसिस्टेंटली विद अ प्रॉपर फ्लो एंड प्रॉपर स्ट्रैटेजी, वो इतनी जल्दी रिजल्ट यील्ड करती दैट आई वाज रियली सरप्राइज्ड एंड दैट इज व्हाट रियली वर्क फॉर मी। मैंने भी ना यार फर्स्ट ईयर में जब DSA करा था, मैं भी बहुत कंसिस्टेंट था, शायद ना मैं अच्छे से स्ट्रैटेजीज नहीं बना पाया था। तो अभी मेरी सिबलिंग सिस्टर है जो अभी भी बीटेक करने जा रही है, फर्स्ट ईयर में शी विल बी एनरोलिंग, JEE दिया है। तो अभी मैंने मतलब आई हैव कनेक्ट विद मल्टीपल पीपल लाइक यू, जिन्होंने बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स फोड़ रखे हैं, तो उनसे सारा उसको रोड मैप बनाकर स्ट्रक्चर दे दिया, जो वो गलतियाँ अब वो ना कर पाए। आई वॉन्ट कि आप आज वो सारा स्ट्रक्चर बताओगे टू ऑल दोज पीपल जो मेरे भाई बहन नहीं है सगे। ठीक है, चलो तनिषा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर से आपके। सो फर्स्ट ईयर में चलो और थोड़ा पीछे आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं आपकी स्कूल लाइफ से। कहाँ बॉर्न बॉट हुए, क्या कोडिंग वगैरह सुनी थी, देखी थी 11-12 तक? मैं एक बहुत ही आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल टाउन पीलीभीत, बहुत लोग उसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। आई एम फ्रॉम पीलीभीत उत्तर प्रदेश। इट इज़ नियर बरेली। सो मैं स्कूल में बहुत ही इंट्रोवर्ट थी, मतलब आई रियली सो मैंने स्कूल में आई मेड रियली गुड मेमोरीज, बट मतलब मेरे बहुत ही एक लिमिटेड सर्कल रहा स्कूल में। आई एन्जॉयड, इट वॉज अ गुड जर्नी। सो कोडिंग मैंने एज एन इलेक्टिव आई चोजन माई 11th स्टैंडर्ड। इलेक्टिव एज एन इलेक्टिव आई चोज कंप्यूटर साइंस एंड देयर आई स्टार्टेड डूइंग C and C++। पर वो मतलब वहीं तक ही रह गया, वो उतना उसने मुझे हेल्प नहीं किया। जब मैंने आई जॉइंड कॉलेज, तभी से मैंने स्टार्ट करना शुरू किया कि मतलब जो एक बहुत बड़ा डाउट रहता है लोगों के मन में कि हम C++ करें या जावा करें। सो वही मैं सेम उसी बोट में थी। मतलब मैंने तो अपनी सिस्टर को सजेस्ट करा यार जावा कर ले, मैं भी जावा करता था। व्हाट डू यू थिंक, आपने क्या करा है? मैंने भी जावा ही किया है, पर मैंने C++ ट्राई भी किया था, बट दैट डिडंट रियली वर्क फॉर मी। कॉम्पिटिटिव कोडिंग C++ में होती है ना या, बट मतलब टू बी वेरी मेक श्योर, आपको ही पता है, मुझे भी पता है, लैंग्वेज डजंट मैटर आगे जाकर, और अभी भी इट जस्ट लाइक आपको फंडामेंटल्स वगैरह होते हैं। मेरी भी फर्स्ट सेकंड ईयर में बहुत क्वेश्चंस थे ऐसे C++ जावा, बंदे पाइथन में कर रहे थे कि पाइथन आगे जाएगी, सबसे ईजी होएगी, बट आइडियल लैंग्वेज मेरे हिसाब से जावा होनी चाहिए। तो ना तनिषा, पहले मैं अपने पॉइंट्स देता हूँ कि क्यों जावा होनी चाहिए, एंड यू आर मच बेटर देन मी, है ना, फिर आप अपने पॉइंट्स देना। यार जब ना मैं कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़ रहा था ना जावा में और C++ के, मैं देख रहा था कि ना कुछ इनबिल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं जावा में जिसको हमें स्क्रैच से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी लाइब्रेरीज वगैरह। तो वो मेरे लिए बहुत ही ईजी रहा कि जब मेरे को उसको नहीं सीखना स्टार्टिंग से, तो मैं क्यों पढ़ूँ। और C++ में एवरीथिंग इज़ फ्रॉम दी स्क्रैच, मतलब हर चीज़ आपको फंडामेंटल से पढ़नी थी, विच इज़ ऑल्सो गुड यार, कि आपको हर चीज़ का, हर एक लाइब्रेरी का, हर एक सेगमेंट का कोर फंक्शन आता हो। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। एंड सेकेंड यार कि मेरे भैया वगैरह थे जो मेरे को गाइड कर रहे थे, तो उन्होंने भी जावा से ही करने के लिए कहा था, तो मैं वही जावा करा था।
टू वेरी बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजंस, आप थोड़े से लॉजिकल रीजंस बताओ मेरे को। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि दोनों ही लैंग्वेजेस इक्वली हैं, मतलब इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज यू सेड लैंग्वेज डजंट मैटर, बट मैं थोड़ा जावा की साइड इंक्लाइंड ज़्यादा इसलिए थी बिकॉज आई फेल्ट कि that is much easier for me to understand. For example, that like the collection framework in Java, that is really helpful. वो मतलब बहुत help करता है, पर जैसे मैंने अब ज्वाइन किया है PayU, I have joined PayU, तो वहाँ पे जब when I looked at the code structure and all, then I got to know that it is very much easier to write clean modular code in Java as compared to C++. Nice, nice. ये तो बहुत ही एक एक्सप्लोर्ड वाली चीज़ हो गई जो आपने करी है वहाँ जाकर ना कंपनी में। Yeah. I feel that it is very easy to write modular code in Java. For example, we can easily use the solid principle. If you have heard about that, the solid principle we can easily apply using Java. It is my personal perspective that I feel that Java is much better than C++. But आपने तो बहुत पुश कर दिया सारे, मेरे को लगता है जो लोग C++ कर रहे होंगे वो भी अब जावा करेंगे। चलो ठीक है, लेट्स कम बैक। ठीक है, फर्स्ट ईयर में ये दोनों प्रॉब्लम्स थी, फिर जावा की तरफ यू मूव्ड, और उसके बाद फिर जैसे बाकी सारे, हाउ वाज फर्स्ट ईयर ओवर हियर? या इट वाज रियली ग्रेट, मतलब बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली। इन माय सेकंड ईयर आई जॉइंड द क्लब आल्सो, आई वाज पार्ट ऑफ IIC दैट इज़ इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल। सो वहाँ से मुझे काफ़ी सारा एक्सपोजर मिला, और वहाँ से फर्स्ट ईयर को और डिकोड करे। फर्स्ट डे, लाइक योर फर्स्ट डे एट गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, और अब यू क्रैक 12 LPA, तो कैसा लगता है? फर्स्ट डे जब मैं आई थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, तो मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आई एम रियली ग्रेटफुल टू गलगोटियाज एंड ध्रुव सर दैट मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने सोचा भी नहीं था ये कि मतलब मैं क्रैक कर पाऊँगी 12 LPA। तो जब मैं कॉलेज में थी बहुत नर्वस थी, आई वॉज रियली एन इंट्रोवर्ट पर्सन। मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था स्टार्टिंग में कि मतलब मैं कनेक्ट नहीं कर पाती थी लोगों से जल्दी। सो फिर उसके बाद व्हेन आई जॉइंड द क्लब IIC, वहाँ से मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला। वहाँ से मुझे पता चला कि हाउ डू वी कोलैबोरेट इन टीम्स एंड ऑल। सो वहाँ से एक हमारे यूनिवर्सिटी ने हैकेथॉन ऑर्गेनाइज करवाया था, उसका फाइनल सेशन यूनिवर्सिटी में हेल्ड हुआ था, दैट इज़ द SIH हैकेथॉन। तो उसमें आई वॉज पार्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन टीम एंड आई वॉलंटियर्ड इन दैट हैकेथॉन। तो वहाँ से मुझे मतलब डीप डाउन आई गॉट टू नो कि मतलब कैसे लोग प्रोजेक्ट वगैरह डेवलप करते हैं। तो वहाँ से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आपको ये नहीं लगा दिनेशा कभी इंट्रोवर्ट हूँ मैं, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम है यार, कि मतलब मैं घुल मिल नहीं पाती सबके साथ, मैं कैसे प्लेसमेंट्स, या फिर प्लेसमेंट तो बहुत दूर की बात थी फर्स्ट ईयर में, कैसे मैं फ्रेंड्स बनाऊंगी, कैसे मैं दोस्तों के साथ? मतलब मेरे दोस्त थे, मतलब मेरा बहुत ही लिमिटेड सर्कल था, बहुत छोटा सर्कल था। हाँ, कॉलेज में भी, और मेरे हॉस्टल वाले फ्रेंड्स मतलब स्टैंजा बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड्स थे। यार मैं बहुत चीज़ें भूलता हूँ, सॉरी। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाए। मैंने एक बेस्ट फ्रेंड बनाई अपनी वहाँ पे, जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। यहाँ बैठी है या ओके, बहुत, ये तो शायद बहुत एक्सट्रोवर्ट है। कूल, अच्छा। मतलब यही सब इन्होंने मुझे बहुत पुश किया आगे बढ़ने के लिए। पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि इंट्रोवर्ट होके मतलब मेरी कोई वीकनेस थी या कुछ। मैंने मतलब जो फिर मतलब स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि मेरे फेवर में ही टर्न आउट किया। मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया लोगों के बीच, अपने रूम में रह के पढ़ाई वगैरह की थोड़ा स्टार्टिंग में। फिर जब मेरे और फ्रेंड्स बन गए तब थोड़ा सा मतलब मैंने चिल भी किया, घूमा फिरा, मज़ा किया। राइट टाइप ऑफ फ्रेंड्स मैं फर्स्ट सेकंड ईयर तक नहीं समझता था। मेरे को लगा सब टाइम वेस्ट है, घूमना, मूवी देखना, चिल करना। अरे और मैंने करा था यार ये। फिर ना थर्ड फोर्थ ईयर में ना जब चीज़ें अचीव होती रही मेरी, जब मतलब मनी की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गई कि भाई इनफ आ रहा है, फेम भी आ रहा है इनफ, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, मतलब घुस रहे हो यूनिवर्सिटी में, देवा मल्टीपल पीपल, आरव भैया देखा। फिर थोड़ा सा वैसे लगने लगा कि आई नीड समवन जिससे मैं बात कर सकूँ। थर्ड ईयर तक कुछ नहीं था ऐसे। हाँ यार, मतलब बहुत लोगों ने बोला है यहाँ बैठ के भी ना सीट्स पे कि हाँ फ्रेंड्स के साथ जब हम पढ़ते हैं वो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे लिए शायद ये चीज़ नहीं है, क्योंकि आई एम सर्टेन समवन जिसे ग्रुप स्टडीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक ग्रुप स्टडीज़ एट ऑल, बिकॉज आई फील कि मैं ग्रुप स्टडी तब कर सकती हूँ when I'm very well versed with the concept and I can revise in groups, but I can't study from scratch
इन अ ग्रुप. बताऊँ मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था तनीषा की मल्टीपल पीपल होते हैं 6 LPA से 20 LPA तक. अब उसमें अभी लास्ट टाइम वंशिका आई थी, शी क्रैक्ड 15 LPA यूनिवर्सिटी से. शी वाज अ प्रॉपर ग्रुप स्टडी गर्ल. मतलब मैं भी ऐसा था कि यार मेरे से नहीं होती यार ग्रुप में पढ़ाई, इतने सारे लोग नहीं, मतलब मैं भी सिंगल ही करना चाहता हूँ. बट यार डिफरेंट स्टोरीज. और मेरे को लगता है कि लाइफ में सबके ना अपने पैटर्न्स होते हैं. जैसे मुझे और आपको नहीं पसंद ग्रुप स्टडी, अब उसको पसंद है और उसने हम दोनों से ज़्यादा बोल लिया. तो ग्रुप स्टडी गलत नहीं है, इट्स जस्ट बिकॉज कि उसको काम आ रही है ना. आपको नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद. तो ये चीज़ें ना सबकी लाइफ में अलग अलग होता है और सबको तो शायद एक्सप्लोर करना चाहिए. कि ये नहीं कि तनीषा कह रही है जब मैं जावा पे जाऊं, मेरे को ना C++ भी पढ़नी चाहिए और जावा भी पढ़नी चाहिए. मैंने भी वही किया, मैंने दोनों एक्सप्लोर किया, फिर मैंने चूज किया कि मेरे लिए क्या बेटर वर्क कर रहा है, वो मैंने चूज किया. राइट, दिस इज द राइट स्ट्रैटेजी. किसी को सुनकर शायद पॉइंट्स ग्रैब कर लो, बट वो करो अपनी ही, दैट विल बी द बेस्ट थिंग. तो फर्स्ट ईयर में फैकल्टीज़ वगैरह के साथ कैसा रहा बॉन्ड, बात करी, SGPA वगैरह के बारे में बताओ, पेरेंट्स के बारे में बताओ. जब आप नए शिफ्ट करे थे यहाँ पे कैसा लग रहा था, फील हो रही थी? मतलब फैकल्टीज़ वर रियली ग्रेट. मतलब उन्होंने बहुत मतलब मुझे सही डायरेक्शन में गाइड किया उन्होंने. मतलब मैंने बहुत बात की थी फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में सारी फैकल्टीज़ वगैरह से कि आप अगर मुझे गाइड कर पाएँ, यू गिव मी अ प्रॉपर रोड मैप जो मैं मतलब फॉलो करूँ. सो दे रियली हेल्प मी अ लॉट. ऑल्सो मतलब जब कॉलेज में आते हैं तब यही माइंडसेट से आते हैं कि CGPA मेंटेन करेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक. तो मेरा भी वही माइंडसेट था. मैंने पढ़ाई की मतलब, और ऐसा भी नहीं कि मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स थी कि दिन भर पढ़ती ही रहती थी. मतलब कितनी बार ऐसा हुआ है कि मतलब पर मैं क्लास में बहुत अटेंटिव रहती थी. दैट हेल्प मी क्वाइट अ लॉट इन माई एकेडमिक्स ऑल्सो. मतलब मैं अटेंटिव रहती थी क्लास में और आई हैड ऑल द पॉइंट्स जो मैं एग्जाम से पहले पढ़ के आई यूज्ड टू गेट गुड ग्रेड्स. यार तनीषा बताऊँ, मैं क्लास में कभी फोकस नहीं रह पाया, स्कूल में भी कॉलेज में भी, बीइंग एन एवरेज किड जिसके हमेशा 6-7 GPA वगैरह आई है. बट मेरे जो फ्रेंड्स थे ना, वो ऐसा था कि मतलब शायद मैं घर पे आके ज़्यादा मेहनत करता था और वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते थे. बट वो हमेशा कहते थे कि हम ना क्लास में सुन लेते हैं, और मैं कभी नहीं सुन पाता था ज़्यादा क्लास में. इतना अटेंशन नहीं रह पाता था, फोकस नहीं रह पाता था, या फिर मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था दैट व्हाट टू डू इन माई लाइफ. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्लास में फोकस रहने के क्या तरीके होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक बार आप क्लास में फोकस रह गए तो आपको घर जाकर वो डबल ट्रिपल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. सो क्लास में फोकस रहने के लिए मतलब बस टीचर्स को मैं सुनती थी और आई हैड अ नोटबुक जिसमें मैं खाली इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिखती थी कि की पॉइंट्स आज ये पढ़ाया. और मतलब इससे मुझे मतलब मेरा फ्लो क्लियर हो जाता था पढ़ाई का, कि मतलब मुझे रैंडम टॉपिक्स में घुसने की ज़रूरत नहीं होती थी. आई हैड द प्रॉपर स्ट्रक्चर जो मैं फिर वही आके घर पे खुद से ट्राई करती थी. फिर मुझे कोई भी डाउट रहता था आई यूज्ड टू आस्क देम, और मेरे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी रहता था. आई यूज्ड टू मेंटेन ऑल दैट इन अ नोटबुक. सो वो मुझे एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प करता था. कितने CGPA आए थे? इन माई फर्स्ट सेमेस्टर आई गॉट 8.9. ठीक है. और कितने घंटे पढ़ते थे आप? क्या पढ़ाई का शेड्यूल रहता था, याद हो अगर? स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं, आई यूज्ड टू स्टडी 2.5-3 आवर्स मैक्स. बाकी के टाइम क्या करते थे? आप तो इंट्रोवर्ट हो, फ्रेंड्स भी नहीं है. अब बताओ आप. बाकी के टाइम में मैं ट्यूटोरियल्स जगल करती थी. मतलब मुझे बहुत टाइम लगा मतलब एक अपना प्रॉपर समझने में कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. मतलब मैं रैंडम बहुत यूट्यूब स्क्रॉल करती थी कि क्या पढूं. जैसे आज मैंने एक ट्यूटोरियल स्टार्ट कर दिया, उसके 4-5 वीडियोस देख के आई यूज्ड टू स्विच टू अनदर ट्यूटोरियल कि ये ज़्यादा बेटर लग रहा है उससे. पर वही शायद मतलब मेरी बहुत बड़ी गलती थी. फिर उसके बाद जब मैंने ये स्ट्रेटेजाइज कर लिया कि ये मुझे नहीं करना है, अब गलत टाइप से पढ़ रहे थे ना अपना. हाँ, मैं आई शुड रैंडम स्क्रॉलिंग, वॉच रैंडम वीडियोस, रैंडम ट्यूटोरियल्स, फॉलो रैंडम पीपल. यार राइट पाथ मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं भी ना 3rd ईयर की अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर रहा था और बहुत सारी गलत चीज़ों पे मेहनत कर रहा था मैं. तो गलत चीज़ों पे मेहनत करना बहुत ही गलत चीज़ है मेरे को लगता है ना. चलो फन जोन बताओ, फन जोन तनीषा का, कि क्या पढ़ाई से हटके और क्या क्या पसंद है? मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है और मुझे नेटफ्लिक्स देखना बहुत पसंद है. किस टाइप की मूवी, जॉनरे? मुझे एक्शन मूवीज़ भी पसंद है और जनरल रोम कॉम्स बहुत पसंद है, कॉमेडी मूवीज़ एंड ऑल. हॉरर के अलावा मैं सब देख लेती हूँ. कितनी मूवीज़ वगैरह देखते हो एक दिन में? जब छुट्टी होती है तो आई गेस 2-3 भी देखी है मैंने. ओह वाह यार. पूरे ऐसा नहीं लगता यार कि मतलब आज का दिन तो गया, मूवी देख ली पूरी? लगता है, बाद में गिल्ट होता है पर इट इज माय गिल्टी. नहीं यार, नाइस, अच्छी बात है. तो फर्स्ट ईयर में कोई क्लब्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करा?
फर्स्ट ईयर में नहीं, मैंने सेकेंड ईयर में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, कोई बेंचमार्क बना रखा था आपने फर्स्ट ईयर में कि यार मतलब मेरा एम है अब 4 साल बाद मेरे को प्लेसमेंट फोड़नी है यहाँ से, ऐसा कुछ था माइंड में क्लियर चीज़? माइंड में था। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मैं जब फर्स्ट डे आई थी तो मैं और मेरी एक कॉलेज की फ्रेंड, हम लोग लाइब्रेरी की साइड ही बैठे थे, तो वहाँ पे आई सॉ अ पोस्टर ऑफ वन बॉय, ही हैड क्रैक्ड 24 LPA फ्रॉम गलगोटियाज। आई डोंट रिमेंबर द नेम। सो जब वो मैंने वहाँ पे देखा तो मतलब मुझे इतना अलग फील हुआ, तो मैंने अपनी फ्रेंड से बोला उसी टाइम कि देखना एक दिन बाद, मतलब कुछ टाइम बाद मेरी फ़ोटो भी यहाँ पे आएगी। मतलब यही मैंने उससे ही अपना एम बनाया and I started working. You manifest उस टाइम पे। I really believe in manifestation. अब तो ज़रूर पोस्टर्स लग जाएंगे। अगर नहीं लगेंगे तो मैं बोलूँगा कि तनीषा के पोस्टर्स लगवाओ। ओके ठीक है, ये सारी स्टोरी थी। तो फिर लाइक शिफ्ट वगैरह होने में ऐसा दिक्कत नहीं लगेगी अलग एनवायरनमेंट हॉस्टल वगैरह में? नहीं, माई हॉस्टल वॉज रियली कूल। मतलब वहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त मिले। मतलब मैं आज भी उनके साथ टच में हूँ। मोस्ट ऑफ देम आई एम इन टच विद। सो मतलब बहुत मज़ा किया हम लोगों ने, घूमा फिरा। अभी तक ना मैंने जितनी आपसे बात करी है तो मेरे को रियलाइज़ हुआ है कि अपना शायद स्ट्रैटेजी और राइट वे ऑफ स्टडीइंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हुए आपने अपनी लाइफ में करा है ना? कि मतलब वो आपको एक सही पैटर्न मिल गया ना, एक सही रोड मैप मिल गया, फिर बस आपको हर्डल्स पार कर कर एग्जीक्यूट उसको करना चाहिए। तो ना लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, स्टार्टिंग में ही आप बताओ कि क्या वो सही रोड मैप है। डीप कन्वर्सेशन करते हैं इसके अराउंड क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत पढ़ना, लोगों का टाइम वेस्ट करना, तो दिस इज रियली रॉन्ग। ठीक है, एक बार डीप अच्छे से बताओ कि व्हाट्स द परफेक्ट रोड मैप डीएसए का, सबका, जिसका भी यू वांट। आई फील कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना तो आप टफ से टफ क्वेश्चन, प्रॉब्लम, सिचुएशन आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सो सबसे पहले बेसिक सॉल्व करना, फिर उसके बाद यू हैव टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। जैसे डीएसए में मैंने पैटर्न वाइज ही प्रैक्टिस किया था। तो फॉर एग्जांपल स्लाइडिंग विंडो पैटर्न्स एंड ऑल, ग्राफ के क्वेश्चंस, ये सारे तो आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए उनको कि कौन सा क्वेश्चन किस पैटर्न से सॉल्व होगा। अगर आपने वो रिकॉग्नाइज कर लिया तो मतलब आपके आई गेस 70-80% ऑफ द प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी, सिर्फ रिकॉग्नाइज करने से ही उसको। सो फिर उसके बाद मतलब मैं तो डीएसए पैटर्न वाइज ही प्रैक्टिस करती थी। मतलब मैं पैटर्न वाइज ही नहीं यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब पैटर्न करने के लिए तो हमें फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। मैंने आपसे रोड मैप पूछ रहा हूँ, रोड मैप इन टर्म्स ऑफ कि यार पहले आपको ये टॉपिक्स करो, यहाँ से करो, इतने अलग अलग सोर्सेज पे मत जाओ, है ना, और इतने घंटे पढ़ के करो, या फिर माइट बी यू कैन जस्ट शेयर कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो, और अगर ये क्वेश्चंस नहीं हो रहा तो उसको करने का सही पैटर्न बताओ तनिषा। तो थोड़ा सा और डीप जाकर थोड़ा सा ये भी बताओ कि मतलब कब डेवलपमेंट पे हाथ मारना चाहिए। ये नहीं कि आप एरेज और लिंक लिस्ट तक पहुँचे और डेवलपमेंट भी डाल ली और आप अभी अपने फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किस भी ईयर में, आई डोंट नो व्हाट। तो थोड़ा ऐसे करो, ये एक ना परफेक्ट रोड मैप और स्ट्रक्चर होगा फॉर अ वेरी बिगिनर। बेसिक्स, हाँ बिल्कुल, बेसिक्स टू बिगिन विद। बेसिक्स अपने क्लियर करिए आप। मतलब किससे, कोई सोर्स वगैरह बताओगे आपने किससे करा था? जैसे मैंने तो कुणाल कुशवाहा की प्लेलिस्ट आई वॉच। अभी भी बना रहा है वो? मेरे को अभी आई गेस कि कुछ टाइम पहले तक तो वीडियोस आती थी उसमें। ओके बट वो थोड़ा सा एडवांस भी डालता है, इंग्लिश में डालता है। तो व्हाट यू वांट सजेस्ट कि पहले कोड विद हैरी वगैरह पे जाओ और उससे बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर कर लो, या फिर आपने कुशवाहा से करे थे? मैंने तो कुशवाहा से करे थे। सेम, मैंने भी कुशवाहा से करे थे। बट यार मतलब बंदे बोलते हैं कि भैया थोड़ा सा टफ रहता है उसका, है ना। बट ओके, कुशवाहा से ठीक है। फिर कुशवाहा से मैंने किया था। फिर उसके बाद जब जहाँ पे मुझे लगा था कि बीच में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में, जहाँ मुझे समझ में नहीं आता था उनका, आई यूज्ड टू वॉच स्ट्राइवर। मैं स्ट्राइवर की प्लेलिस्ट भी फॉलो करती थी। वो तो शायद C++ में बनाता है, पर वो मतलब उनका इंट्यूशन और एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा होता था कि मैं वहाँ से समझ के फिर उसके बाद खुद से उसको ट्राई करती थी। फिर जहाँ पर भी आई यूज्ड टू गेट स्ट्रक, आई यूज्ड टू यूज़ AI एंड टूल्स लाइक ChatGPT एंड ऑल, जो मुझे उन्होंने बहुत हेल्प किया उस सब में। फिर उसके बाद आई यूज्ड टू प्रैक्टिस ऑन लीड कोड। सो लीड कोड से मैं प्रैक्टिस करती थी। फिर उसके बाद कॉन्टेस्ट वगैरह में भी पार्टिसिपेट करती थी। सो दैट्स ऑल। मेरे को लगता है यार अभी ना लोग वाइब कोडिंग करते हैं, जो भी नहीं आता AI टूल पे जाकर देखकर उस पे लगा लेते हैं और सोचते हैं मैंने ये क्वेश्चन कर लिया। बट दैट्स वेरी रॉन्ग। वो क्वेश्चन आपको बस आपने ना उस पर्टिकुलर लीड कोड का टिक मारने के लिए हो गया। वो आपको शायद सेकंड बार जब पूछा जाएगा वो कभी भी नहीं आएगा। आप क्या सजेस्ट करोगे कि AI टूल पे कौन से नंबर पे जाना चाहिए? मतलब कितने एफर्ट्स हमें मार मार के जाना चाहिए AI टूल्स पे? मतलब आपको एक क्वेश्चन को आई गेस कि एटलीस्ट अगर आप
फर्स्ट या सेकंड ईयर में है तो आपको एटलीस्ट एक दिन तो देना चाहिए उसको, उस पूरे क्वेश्चन को आपको मतलब अपना यू हैव टू मेक योर ब्रेन एक्सरसाइज, आपको मतलब करना पड़ेगा उसको, सोचिए सोचिए सोचिए, बार बार उसको सोचिए। जब लास्ट में आपको जब लगे कि आपसे मतलब कुछ आप मिस कर रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा है, देन वी शुड लुक एट द सोल्यूशन और वी शुड यूज टूल्स लाइक ChatGPT एंड ऑल। आपने डीएसए कब चालू करा था? डीएसए मैंने फर्स्ट ईयर में चालू कर दिया था, फिर उसके बाद मतलब थोड़ा ब्रेक आ गया था, फिर मैं इतनी कंसिस्टेंट नहीं रह पाती थी। फिर उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली थर्ड ईयर के लास्ट से मैंने फिर से चालू किया था, मतलब प्रॉपर स्टार्ट करना। ये तो गलत बात थी आपकी, है ना? एक सही बात क्या होनी चाहिए कि सही फर्स्ट ईयर से करते रहो, बी कंसिस्टेंट, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक बिल्कुल। क्योंकि पीपल से कि फर्स्ट ईयर में मत करो डीएसए, एक्सप्लोर करो, सेकंड ईयर से करो। व्हाट डू यू थिंक कि एक राइट टाइम क्या होना चाहिए? इफ़ आई वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू गो बैक इन टाइम, मतलब मैं सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट करूँगी डीएसए। सेकेंड ईयर से डीएसए स्टार्ट करूँगी और रोज़ एटलीस्ट आई विल सॉल्व 3 to 4 क्वेश्चंस, दैट इज़ मोर देन इनफ। बेस्ट। सेकेंड ईयर से अगर स्टार्टअप कर रहे हैं तो एक दिन में 3 to 4 क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ। ठीक है तनिषा, फर्स्ट ईयर से सजेस्ट क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर से करूँगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर से आई गेस आपको अपने बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए, आपको अपनी लैंग्वेज चूज़ करना चाहिए। अगर आप C++ आपको अच्छी लग रही है तो आप वो करिए, आपको जावा अच्छी लग रही है आप वो करिए, आपको पाइथन अच्छा लग रहा है आप उसमें करिए। आपको अपना इंटरेस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के आप मतलब आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आपने बेसिकली फर्स्ट ईयर में कहाँ तक करी थी डीएसए, जो आपने जब छोड़ दिया था कंसिस्टेंसी? फर्स्ट ईयर में मैंने लिंक लिस्ट टैग तक ही किया अच्छा, था। बहुत बेसिक। हाँ, और बहुत वो basic। शायद आपने इसलिए करा था क्योंकि आपके करिकुलम में था, या फिर आपकी अंदर से था कि डीएसए करना है और आगे जाना है? मतलब मैंने सुना था बहुत लोगों से कि ये डीएसए कुछ होता है जिसे करने से ही जॉब लगती है, तो मैंने भी आई वाज पार्ट ऑफ द हर्ड, और फिर मैंने स्टार्ट फिर आपने फर्स्ट ईयर में सुन लिया और लिंक लिस्ट तक कर लिया, और फिर भूल गया। फिर थर्ड ईयर में फिर से सुना आपने। फिर लिंक लिस्ट से फिर तो स्टार्टिंग से ही फिर करना पड़ा। स्टार्टिंग से चालू करना पड़ा, मतलब सब भूल गई थी मैं ओके पहले। ओके। और डेवलपमेंट उस बीच के फेज में? डेवलपमेंट, सो आई वॉज रियली लकी इनफ फॉर यूनिवर्सिटी ने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी। आई वॉज पार्ट ऑफ द iOS स्टूडेंट डेवलपर प्रोग्राम, दैट इज़ द ISDP प्रोग्राम पावर्ड बाय एप्पल एंड इन्फोसिस। सो वहाँ से मुझे डेवलपमेंट का एक जो प्रॉपर पाथ होता है, और मतलब उन्होंने द मेंटर्स दे रियली हेल्प मी, मतलब वहाँ का करिकुलम इतना ज़्यादा अच्छा था। क्या करिकुलम है? मतलब वहाँ पे क्या होता है कि मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस से बताती हूँ। तो स्टार्टिंग में मतलब जब मेरे टाइम पे सिलेक्शन प्रोसेस में 5 days का बूट कैंप होता था, तो जहाँ पे यू हैव टू वर्क इन अ ग्रुप ऑफ 2, टीम ऑफ 2, और वहाँ पे आपको एक आइडिया सोचना होता है। आइडिया कोई भी डोमेन का हो सकता है, आपको आइडिया सोच के you have to create a pitch on that idea and you have to present it in front of the mentors of Apple and Infosys. So वहाँ से जब वो pitch आप देंगे तो वहाँ से वो selection process आपका start होता है। तो मेरे टाइम पे 1 semester प्रोग्राम होता था, तो वो और 100 बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए थे। और जब उस सिलेक्शन के बाद उस प्रोग्राम का फ्लो ऐसा होता था कि आपको एक आइडिया सोचना होता है, मतलब किसी भी डोमेन का कोई भी प्रॉब्लम जो आप रियल लाइफ की प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने से लेके क्या डोमेन्स में उसको सॉल्व करना है, क्या क्या MVPs मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसमें हमें एक ऐप डेवलप करना होता है। फिर ऐप डेवलप करने के बाद जब हो जाता है तब दे प्रोवाइड यू विद इन 4 week इंटर्नशिप इन इन्फोसिस मैसूर कैंपस। मैसूर मेरे बहुत फ्रेंड्स गए थे, आर्यन, स्कंद, शायद आपके बैच के होंगे ना? हाँ, स्कंद गुप्ता एजेंसी खोल रहा है वो शायद। आपको अभी अदनान है एक शायद सेकंड थर्ड ईयर में, वो भी उसका पार्ट है। ओके ठीक है। फिर उसके बाद इंटर्नशिप के बाद? फिर इंटर्नशिप से मुझे मतलब आप गए मैसूर? हाँ, कैसा मुझे लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर कैंपस। ट्रेन से गए थे ना शायद आप लोग? हाँ बढ़िया, मैंने देखी थी फोटो ऐसा। ठीक है। फिर वहाँ से मतलब जब मैं गई इन्फोसिस तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रोडक्शन लेवल कोड्स कैसे लिखते हैं, मतलब क्या इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड होता है। वहाँ के जो मेंटर्स थे वहाँ उन्होंने गाइड हमें किया, बताया कि UI UX डिज़ाइन करने से लेके लास्ट का फ्रंट एंड बैक एंड, मतलब पूरा उन्होंने अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया। मतलब मुझे बहुत ही मतलब मुझे समझ में आया कि मतलब कैसे हमें कोड करना है, क्या फ्लो होना चाहिए। सो दैट रियली हेल्प मी। फिर वहाँ से वापस आके मैंने फिर से अपना DSA वगैरह कंटिन्यू किया। और फिर ठीक है, थर्ड ईयर की बात करते हैं। जब आपने DSA वगैरह चालू करा, फिर थोड़ी देर में ना डीप डिस्कस करेंगे इंटरव्यू प्रोसेस में कंपनीज के, शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। चलो थर्ड ईयर थोड़ा। सो जब थर्ड ईयर आया था तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी तो कुछ तैयारी नहीं है, मेरी कोई प्रिपरेशन ही नहीं है, और कंपनीज भी आने वाली थी, तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी।
फिर उसके बाद मतलब मैंने जैसे तैसे करके खुद को संभाला और फिर से शुरू किया सब कुछ करना। सो थर्ड ईयर मतलब फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स था, मतलब मज़ा भी मैंने बहुत किया और साथ ही ये सब भी किया, मतलब पढ़ाई वगैरह में भी काफ़ी मेरा फोकस रहा उस टाइम थर्ड ईयर। तो थोड़ा पेरेंट्स के बारे में बताओ, क्या कहते थे वो, रोज बात करते थे या नहीं? हाँ, मतलब पेरेंट्स से मेरी रोज़ बात होती थी। वो क्या वो पूछते थे बेटा कैसा चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई कर रही है या नहीं? पूछते थे पर उन्हें पूरा भरोसा था, मतलब they used to believe। और आपको था भरोसा अपने आप? फर्स्ट ईयर में था बस, जब लाइब्रेरी फर्स्ट ईयर में था भाई। फिर उसके बाद मतलब मम्मी डैडी कॉल करते थे तो मतलब उन्हें बताती थी कि हाँ पढ़ रही हूँ पर थोड़ा देखेंगे वो पॉडकास्ट में। अच्छा, बता दूंगी, कोई बात नहीं। ठीक है। पर तो फिर उसके बाद मतलब पढ़ती भी थी पर एक जो पूरा फ्लो के साथ पढ़ाई थी वो नहीं कर पाती थी। ओके। तो फिर उसके बाद उन लोगों को तो बहुत बिलीव था मुझ में, मतलब कि मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी, उनको ये था। तो फिर सबके पेरेंट्स को रहता है ना, कुछ ना कुछ तो कर ही जाएंगे। ठीक है, ओके। तो जब प्लेसमेंट्स वगैरह का टाइम आया, जब क्या सिचुएशन थी? डेवलपमेंट वगैरह की साइड में बताओ, डीएसए वगैरह की साइड में बताओ। जब कंपनीज आना चालू करी थी फर्स्ट बारी, मैसेजेस आते हैं ना शायद ग्रुप पे, है ना, फॉर्म्स भरो। जब कंपनीज आना स्टार्ट हुई थी तो मुझे लगता था कि मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ, तो फिर मैंने काफ़ी कंपनीज में इस वजह से अप्लाई नहीं किया। मतलब मुझे एनजाइटी होने लगी कि मतलब मुझे तो आता ही नहीं है, मेरा होगा ही नहीं। फिर मतलब मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि ऐसा नहीं है, मतलब फ्रेंड ने, हाँ, कि तुम्हें आता है काफ़ी कुछ, मतलब उसने मेरी पूरी जर्नी देखी है ना, उसने मुझे रोज़ देखा है पढ़ते हुए, ये करते हुए, तो उसने मतलब सपोर्ट किया मुझे बहुत। कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़रूरी है तनिषा, है ना? ठीक है। तो जब यार कंपनी आना चालू हुई थी, वेल ऑनेस्टली कितनी तैयारी थी? कोई लिंक लिस्ट टैग वगैरह हो गया था, लीड कोड वगैरह कर रहे थे, हैकर रैंक या नहीं? ये सब मैं कर रही थी, पर मतलब कर ही रहे थे पर उतना अच्छा नहीं हुआ था। मैं कर रही थी, मैं सॉल्व भी कर लेती थी, पर मतलब मैं उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी, मतलब आता था अंदर से। ओके, ठीक है, परफेक्ट यार। अच्छा, और डेवलपमेंट की साइड मतलब मेरा डीएसए हमेशा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग रहा है डेवलपमेंट से। दैट्स रियली इम्पोर्टेंट ना। हाँ, सो आई न्यू द बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब ज़्यादा मैंने उसमें इनटू होने का ट्राई भी नहीं किया। डीएसए ही मेरा कोर फोकस था। सो और प्लेसमेंट्स वगैरह में भी मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो होती हैं वो डीएसए ही पूछते हैं। एंड एक और बार बताओ यार, डेवलपमेंट में आपने करा क्या है? ऐप आईओएस डेवलपमेंट करी होगी ना, आप वहाँ गए थे तो? और कितने लेवल तक करी है? मतलब फ्लटर से होती है ना शायद वो? स्विफ्ट से ये सिखा रहे हैं। ओके, ठीक है। कितने लेवल तक करी है आपने वो? मतलब कुछ ऐसा था कि अप टू द बिगनर, एडवांस या मीडियोकर लेवल में ड्यूरिंग द टाइम जब कंपनीज आ रही थी? हाँ, वो पूरा एडवांस लेवल तक ही कराते हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच से स्विफ्ट के बेसिक से लेके आप एक फुल फ्लेजेड ऐप डेवलप कर लेते हैं प्रोग्राम एंडिंग तक। नाइस, ठीक है। एंड फिर कब अप्लाई करना चालू करा प्लेसमेंट्स में? क्या डेवलपमेंट? प्लेसमेंट्स में तनिषा, जब मतलब कंपनीज आ रही थी एंड जीरो कॉन्फिडेंस बट अंदर से आता था सब कुछ। फिर मतलब मैंने रियलाइज़ किया कि प्रैक्टिस मुझे करनी है। मतलब मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी अपने डीएसए के ऊपर, मतलब मुझे आता सब कुछ था, ठीक है, पर मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो मैं डर जाती थी। फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, मतलब मैं एक दिन में काफ़ी सारे मतलब हर पैटर्न के एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी। फिर वो खुद से स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करती थी, तो जब मैं वो सॉल्व कर लेती थी आई यूज्ड टू गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन दैट, एंड दैट रियली वेल वर्कड फॉर मी। मतलब कॉन्फिडेंट जब मैं हुई, ठीक है, तभी चीज़ें मेरे फेवर में होना स्टार्ट हुआ। कॉन्फिडेंस रियली इंपॉर्टेंट यार, आना कि मेरे को आता है नहीं यार। उस टाइम तक पूरा डीएसए आपने कर लिया था और वहाँ से आप आईओएस स्विफ्ट से कर रहे थे, ठीक है। और कितनी कंपनीज वगैरह में इससे पहले अप्लाई करा था? पेयू से पहले, पेयू ना, ठीक है, पेयू से पहले मैंने काफ़ी सारी कंपनीज में अप्लाई किया था और मेरा एक और क्रैक भी हो गया था, कैपजेमिनी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। और मैंने एको के लिए अप्लाई किया था, थॉटवर्क्स के लिए अप्लाई किया था, एको बैंगलोर में ना। ठीक है। तनिषा, मेरे को एक बात बताओ, क्या आपने कुछ सोचा था कि मैं कितनी लाख तक की प्लेसमेंट में लूँगी या नहीं लूँगी, या फिर मैं कैपेबल हूँ पूरा अच्छे वाली प्लेसमेंट्स की? मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी तब तो बहुत ही हाई एम था। क्या मतलब 50? बहुत ही, उससे भी ऊपर सोचा था। हाँ, उससे भी ऊपर मैंने बताओ कितना सोचा था? 50 सोचा था मैंने। मैं 50, हाँ। आपने सोचा था गलगोटिया से मैं 50 एलपीए क्रॉस करूंगी। ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ी तो फिर मेहनत मैंने उस लेवल की नहीं की, मतलब थोड़ा मोटिवेशन थोड़ा लो ही। फिर उसके बाद रियलाइज़ किया चीज़ें, खुद से इंट्रोस्पेक्ट किया खुद को, फिर से मेहनत करना स्टार्ट किया और
लास्ट तक तो मैंने सोचा था कि मैं प्लेस होंगी भी या नहीं। फिर उसके बाद कैपजेमिनी में मेरा सिलेक्शन हुआ, तब मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ। फिर मैंने कहा कि अब इससे बेटर करते हैं। तो 12 LPA में खुश हो? मतलब अभी के लिए तो बहुत खुश हूँ, पर इम्प्रोवाइज होगा। सेटिस्फाइड नहीं हूँ पूरा। अभी भी मेहनत करूँगी आगे और ट्राई कर रही हूँ, DSA करती हूँ अभी भी, और जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी आई ट्राई टू मूव टू अ हायर पैकेज देन दिस। ठीक है, जब कंपनीज आना चालू हुई थी, जब आपने सब पे करा था, या फिर ऐसा नहीं सोचा था 3-4-5 लाख की कंपनी में नहीं अप्लाई करना? ये मैंने स्टार्टिंग में सोचा था। जब आई थी हाँ, कंपनी, फिर उसके बाद जब कहीं नहीं लग रहा था और कॉन्फिडेंस नहीं था, आपने फिर सब में करा हाँ, तो apply? फिर मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया था सब में। मतलब छोटी वाली कंपनीज में भी, और उनके इंटरव्यूज वगैरह? मैंने अप्लाई किया था, पर मेरा थोड़ा Shortlist एक नहीं हो पा फिल्टर रहे थे। रहता था कि मतलब मैं बॉन्ड वाली कंपनीज वगैरह में अप्लाई नहीं करूँगी, तो मैं उसमें अप्लाई नहीं करती थी। ठीक है, तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है। उसके बाद मोस्टली कंपनी में मैं अप्लाई करती थी, शॉर्टलिस्ट हो जाती थी। फिर मतलब अगर मुझे लगता था कि कंपनी अच्छी है वरना तो मैं देती थी उसका टेस्ट, वरना टेस्ट ही नहीं देती थी। मतलब बस अपने कॉन्फिडेंस के लिए मैं शॉर्टलिस्ट हो जाती थी। तो एप्टीट्यूड वगैरह? एप्टीट्यूड, हाँ, मैं प्रैक्टिस करती थी। मैंने 3rd ईयर के लास्ट से स्टार्ट किया था एप्टीट्यूड। 1.5 आवर्स में डेली प्रैक्टिस करती थी एप्टीट्यूड, और वो मोर देन इनफ है। मतलब ठीक है, मोर देन इनफ है। शायद वो फर्स्ट क्राइटेरिया ही रहता है ना एप्टीट्यूड का। मतलब वो कुछ कंपनीज में होता है, कुछ में नहीं होता है। जैसे पेयू में नहीं था एप्टीट्यूड। कूल, पेयू में नहीं था। क्या करती है पेयू? मतलब वही पेटीएम वगैरह जैसा प्लेटफॉर्म? नहीं, पेयू इज अ फिनटेक। मतलब जैसे उसका पेमेंट गेटवेज भी, मतलब पेयू हैज 3 डोमेन्स बेसिकली। वन इज पेयू फाइनेंस, वन इज पेयू पेमेंट्स, एंड द लास्ट वन इज विबमो। 1 महीने में सब सीख गए। तो उसमें जो पेयू फाइनेंस, जिसमें मैं अभी रिसेंटली काम करती हूँ, तो वो क्रेडिट है, लाइक लेजी पे एंड ऑल। और जो पेयू पेमेंट्स है वो एक पेमेंट गेटवे है, सिमिलर टू रेजर पे। यार मेरे को एक बात बताओ आप, कि पेयू कौन से नंबर की कंपनी थी तनीषा की, जिसमें मतलब आप अप्लाई करे जा रहे थे? क्या वो 10वीं थी, 20वीं थी? बिकॉज इट्स लाइक कि लास्ट वाले सारे वो कहते हैं रिजेक्शंस। वो मेरी 5th या 6th कंपनी थी। नाइस। मतलब किस लेवल तक की कंपनीज गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आती है प्लेसमेंट के टाइम पे? गलगोटियास में बहुत अच्छी कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल जस्ट पे भी आई थी, जो 27 LPA जिसने पैकेज ऑफर किया था। फिर JP Morgan, 19, सिस्को, एको एंड थॉटवर्क्स, ये सब अच्छी कंपनीज आई थी। सिस्को से अवधेश का लगा था, उसको आई होस्टेड। केडेंस में मेरी एक फ्रेंड का सिलेक्शन हुआ है 17 में। ओके, अभी? हाँ, मानवी। ठीक है, उसको बुलाएंगे अगली बार। ठीक है। एको में नमरीन का शायद 19-20 का लगा था, चांदनी का गलगोटिया, तान्या। हाँ, आई डोंट नो, तो वो भी बैंगलोर में है। ओके, कूल यार। तो फिर चलो ठीक है, अब आपने गलगोटिया से 12 LPA का पैकेज क्रॉस करा है, मेरे को पूरा इंटरव्यू प्रोसेस डालना है तनीषा। सो स्टार्टिंग में सबसे पहले होता है रिज्यूम स्क्रीनिंग राउंड। तो जब आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर ऑनलाइन टेस्ट होता है एक। ऑनलाइन टेस्ट में देयर वर 2 कोडिंग क्वेश्चंस और 10 बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स क्वेश्चंस होते हैं। मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल, इसके क्वेश्चंस होते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड होता है वो कोडिंग राउंड होता है, प्रॉपर कोडिंग राउंड। वो मेरा 1.5 आवर्स का राउंड चला था। उसमें दे आस्क्ड मी 4 लीड कोड मीडियम लेवल क्वेश्चंस, और उन्होंने मुझसे एक पजल पूछा था। मतलब एक पजल जिसका हमें लॉजिक बताना था, पर मेरे टाइम बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट, मतलब सिर्फ मैं फ्लो एक्सप्लेन कर पाई थी। फिर जो नेक्स्ट राउंड होता है वो होता है टेक्नो मैनेजरियल राउंड। इसमें वो आपका रिज्यूम डिस्कस करते हैं और बेसिक बिहेवियरल क्वेश्चंस आस्क करते हैं, जैसे कि मतलब कि वाई पे यू एंड ऑल, इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चंस। और इस राउंड में सबसे ज़्यादा फोकस आपके रिज्यूमे पे और आपके प्रोजेक्ट्स पे होता है, कि आपने क्या कर रखा है, क्यों किया है, क्या क्या नॉलेज अप्लाई किया है, यही सब। दिस इज द लास्ट राउंड। ठीक है, कैसा था? मतलब सारे राउंड स्मूथ थे या फिर क्या ट्रिकी चीज़ हुई थी, कहीं फंस गए थे? मोस्ट ऑफ द प्रोसेस वाज स्मूथ, पर कोडिंग राउंड के बाद मतलब क्या आप क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हो, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे एंड हाउ यू अप्रोच दोस क्वेश्चंस? क्वेश्चंस तो मुझे क्लियरली पूरे याद नहीं है, पर मतलब मुझे टॉपिक्स याद हैं। हाँ जी। मतलब कि 2 ग्राफ क्वेश्चंस, 1 बाइनरी ट्री क्वेश्चन एंड 1 रिकर्जन क्वेश्चन। ठीक है, एंड लेवल ऑफ दीस? मीडियम, लीड कोड मीडियम। मतलब बहुत हार्ड भी नहीं थे और बहुत इजी भी नहीं थे। ठीक है। 1 क्वेश्चन वाज हार्ड एंड द रेस्ट वर मीडियम। इंटरव्यूअर कैसा था? इंटरव्यूअर वाज रियली स्वीट। मतलब उन्होंने काफ़ी हेल्प किया मेरी। ही वाज रियली पेशेंट विद मी। मतलब मैं स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वस हो गई थी, एंशियस हो गई थी। उन्होंने मतलब पूरा ट्राई किया कि मुझे काम करे अच्छे से। उन्होंने मुझसे बात की
और फिर उसके बाद आई वाज एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। नाइस। और फिर उस राउंड के बाद तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मतलब मुझे लग रहा था कि मैंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं जब किया है। मतलब पता था आपको ठीक है 12 LPA की कंपनी है एंड फर्स्ट राउंड निकल गया, सेकंड राउंड निकल गया, एक्सपेक्टेशंस फीलिंग्स कुछ था या नहीं मतलब मैं उस टाइम सेलिब्रेट नहीं करना चाहती थी, मैं खुश नहीं होना चाहती थी। मुझे लग रहा था अंदर कि से मतलब अंदर से डर ही लग रहा था ज़्यादा। मुझे था कि पहले एक बार सारे राउंड्स क्लियर हो जाएं, फिर खुशी मनाने के लिए तो बहुत टाइम पड़ा है। अरे वाह ठीक है। और खुशी कैसे मनाई? मतलब पार्टी? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इतना मतलब मैंने क्रैक कर लिया है। फिर घर पे सबसे पहले कॉल किया, फिर मम्मी को या पापा को? पहले मम्मी को किया, फिर पापा को किया, फिर बताया सबको। फिर उसके बाद मतलब फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया, पार्टी की। बस यही। फिर मतलब बहुत टाइम तक बिलीव ही नहीं हुआ मुझे, ज्वाइनिंग डेट तक मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि मतलब मेरा हो गया है अरे सिलेक्शन। वाह। और कहाँ है ज्वाइनिंग? ज्वाइनिंग गुड़गांव में है, पर और आप हाइब्रिड है। यहाँ से जाते हो? अच्छा। पर पेयू में मतलब यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी कि आप उनके किसी भी ऑफिस में आप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, तो नोएडा में हाँ, भी मैं है? नोएडा ऑफिस जाती हूँ। तो रोज सुबह से क्या शेड्यूल रूटीन रहता है? सुबह से एक आज तो छुट्टी कर ली मैम ने, वैसे अगर आज नहीं होता तो क्या रहता रूटीन? मैं 7 o'clock उठती हूँ, 8:30 तक मैं निकल जाती हूँ यहाँ से, बिकॉज आई हैव टू रीच बाय 10। तब निकल के फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके जाती हूँ वहाँ पे अपना पूरा। फिर ऑफिस में 10 AM पे लॉग इन करती हूँ, अपना जो स्क्रम कॉल होती है वो अटेंड करती हूँ स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, कॉफ़ी वगैरह लेती हूँ। फिर जो मेरा काम रहता है, जैसे अभी मुझे सीखने को जो चीज़ें बोली गई हैं वो मैं सीखती हूँ। फिर अपने मैनेजर को रिपोर्ट करके आई साइन ऑफ, मतलब पढ़ाई वगैरह करके। अच्छा अच्छा पूरा। और कितने बजे जाते हो रात को? 5 बजे? हाँ, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, पेयू इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। ओके। मतलब कि कॉर्पोरेट लाइफ में मज़ा आ रहा है मतलब? हाँ, अभी तक तो आ रहा है। जैसे लोग मतलब ऐसी लाइफ में इन्वेस्ट करेंगे आगे बीटेक वगैरह इंजीनियरिंग कर कर कि हमारी भी ऐसे हो, सुबह हम जाए कोट पैंट पहन के। तब मैंने तो करी थी फर्स्ट ईयर में, बट अब तो जॉब के पर्सपेक्टिव चेंज हो गए कि कोट पैंट पहन के जाएं, फिर वहाँ सब लोग सर सर करके बुलाएं। ड्रीम लाइफ लगती है। मतलब तो मैं जब सुबह ट्रैवल करती हूँ तो फिर 5 बजे छुट्टी हो जाती है, मतलब फ्लेक्सिबल है बेसिकली कि कभी भी कैसे भी जाओ। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि जब मैं सुबह जाती हूँ, जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ, तो मैं मतलब इसी थॉट्स में होती हूँ कि ये मेरी लाइफ है। मुझे बिलीव ही नहीं होता है कि मतलब मैं एक छोटे शहर से हूँ, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी इंडिपेंडेंट होंगी, खुद से सब कुछ कर पाऊंगी। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं खुद से ट्रैवल कर पाऊंगी अकेले। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि ऑन माई ओन, आई एम ऑन माई ओन राइट नाउ। तो अब सेकंड चीज़ क्या है जो आपको अचीव करनी है? कोई बेंचमार्क, कुछ गोल? अभी तो यही है कि कैसे ग्रो करना है पर्सनली भी और एज अ गुड इंजीनियर भी। मतलब कि क्या क्या स्किल्स मैं सीख सकती हूँ। तो अभी मेरा फोकस ज़्यादातर इसी पे रहता है कि मैं सीख पाऊँ और जो मैं आगे अप्लाई कर पाऊँ। तो मैं हमेशा इंक्यूजिटिव रहती हूँ, इसी में ऑफिस में लोगों से बात करती हूँ, उनकी गाइडेंस लेती हूँ कि आप मुझे गाइड करिए कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। मतलब जिस पोजीशन पे मैं हूँ मुझे क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे चीज़ों को देखना चाहिए, मेरा क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए। यही सब मैं बात करती हूँ। बहुत अच्छा लगा तनीषा आपसे बात कर। लास्ट में पूछना चाहता हूँ, अपने स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट में ही कहा था कि मतलब 12 लाख का पैकेज मारने के बाद गलगोटिया से आप बहुत 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 ग्रेटफुल हो। क्यों ग्रेटफुल हो? क्या करा ऐसा गलगोटियाज ने? हर कॉलेज यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट्स के टाइम पे कंपनीज लेके आती है, गलगोटिया भी लेकर आई, क्यों? मैं मतलब बहुत ग्रेटफुल इसलिए हूँ क्योंकि सिर्फ प्लेसमेंट ही नहीं, जो मेरी ग्रोथ हुई है एज अ पर्सन, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ गलगोटियाज के लिए। जो चाहे वो स्टार्टिंग में क्लब से रिलेटेड हो या जो ISDP प्रोग्राम जिसका मैं पार्ट थी, ISDP प्रोग्राम ने मेरी बहुत हेल्प की। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, ऑल द मतलब जो इन्वायरमेंट है यहाँ का यूनिवर्सिटी का वो बहुत अच्छा है। मतलब सारे स्टूडेंट्स आर रियली फ्रेंडली और आपको मतलब एक लेवल के लोग दिख जाते हैं, मतलब जो आपकी इंस्पिरेशन भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स या आपके अक्वेंटेंस, आप उनसे इंस्पायर हो सकते हैं। जैसे कि जब मैंने देखा था कि और लोगों का प्लेसमेंट लग रहा है, 27 का लगा, 20 का लगा, तो मैं मतलब और मोटिवेटेड हो गई कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मेरा भी कुछ लगेगा। तो यही सब इन्वायरमेंट गलगोटिया ने मुझे प्रोवाइड किया एंड जिसके लिए आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच यार तनीषा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी कहानियाँ सुनी, कैसे फर्स्ट ईयर में इंट्रोवर्ट बन के आए। फैमिली मेंबर्स तो खुश होंगे ना बहुत? चलो अच्छी बात है। आई होप यू विल अचीव मोर सक्सेस इन लाइफ। थैंक यू, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। लाइकवाइज।